इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी साथी हैं, परिचय जाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतोष कुमार मौर्य है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का उत्तर प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी ये अम्बेडकर साहब का मामला चल रहा है, बड़े तेजी से बयान वायरल हो रहा है अमित शाह जी का। इस पर उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट में बाबा साहब का नाम लेकर अम्बेडकर 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 ये अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हो, और अगर आप जय श्री राम का नारा लगाते या जय श्री राम का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्त हो जाए, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अम्बेडकर जैसे महान पुरुष का अमित शाह जैसे लोग किसी भी देश में उनका सामना नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जिसकी बराबरी नहीं कर सकते अमित शाह जी, उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और ये जो सरकारें इनकी चल रही हैं, जबरदस्ती वाली सरकारें, अब इतना ज्यादा जबरदस्ती करके सरकार चला रहे हैं लोग, तो जबरदस्ती की वजह से लोग जो है इस तरीके से हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन मैं अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी, आप काफी समय से राजनीति कर रहे हैं और आपको ऐसा किसी ने बताया हो कि मैं जिंदे जिंदे स्वर्ग गया हूं और फिर वापस आया हूं, और अंबेडकर का नाम लेने से मैं नर्क में रहा हूं और जिंदे जिंदे स्वर्ग गया हूं। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति इसका प्रमाण नहीं दे सकता कि जिंदा आदमी कभी स्वर्ग जा सकता है और मुर्दा आदमी कभी स्वर्ग से वापस आ सकता है। तो ऐसे बयान इस हालात में, क्योंकि केंद्र में तो देखा जाए तो उनकी जो सीटें आई थी सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन बिहार में ही हम लोग उपस्थित हैं। बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जी ने, और उधर जो साउथ के साइड के नेता हैं, उनके समर्थन से ये सरकार चल रही है। फिर भी ये सरकार चल रही है और वो इस तरह बहुजन महापुरुषों की, क्योंकि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, फिर भी ऐसे बयान, ये लोग कह रहे हैं बयान देने के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको किस तरह देखिए, षड्यंत्र का बहुत बड़ा कारण है भाजपा के लोगों ने जिस बैसाखी पर खड़े होकर के सरकार चला रहे हैं, और जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं, उनको भी स्वयं बैसाखी पर कर दिए हैं। लेकिन बात तो सही है, लेकिन यहीं के मुख्यमंत्री बिहार के, लेकिन इतना बड़ा अपमान होता है। बाबा साहब बताते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे चल रहे हैं, बाबा साहब के विचारों पे चल रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी भी अमित शाह द्वारा जो बयान दिया गया, कोई छोटा मोटा बयान नहीं, लेकिन आज भी उनके खेमे में खड़े हैं। ये उनकी दोगली नीति किस तरह दिखते हैं आप? देखिए, हमारे समाज के जो ओबीसी और एससी के लोगों ने उनका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, वो ओबीसी के नेतृत्व को निष्पक्ष रूप से नहीं चला रहे हैं। उनकी जो राजनीति है वो दोगली और स्वयं को ऊंचा बनाने के लिए, अपने परिवार को सजाने के लिए, संपत्ति प्रॉपर्टी अपनी बचाने के लिए, वो इस तरीके से उनके दुश्मन के खेमे में जाकर के खड़े हैं। तो संदेश क्या देंगे बहुजन समाज के लोगों को? हम बहुजन समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से ओबीसी एससी के लोगों ने उनके साथ खड़े होकर के सरकार चलाया, तो ये एक हमारे मान्यवर साहब काशीराम साहब ने एक पुस्तक लिखी है, चमचा युग। तो वो इन लोगों के राजनीति में प्रवेश करते ही उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण कर दिया था कि जो महापुरुषों के उद्देश्य और संदेश पर चलने वाले हमारे विचारक होंगे, वो चमचा युग को पढ़ेंगे तो समाज के साथ चमचागिरी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।